नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम, सेहत और हिकमत प्रोग्राम की टीम हकीम साहब के आदेश अनुसार अपने सफ़र की शुरुआत कर चुकी है। दिल्ली हमने विज़िट किया, हमने लखनऊ विज़िट किया, हरियाणा हम गए और मुंबई हम पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं अपने उन सभी दर्शकों से जो हमसे मिलना चाहते थे और हम भी ये जानना चाहते थे कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे वो अपना रहे हैं, कितने लोगों की उन्होंने मदद की है हकीम साहब के नुस्खे बता के। तो बहुत सारी बातचीत हम करेंगे उनसे, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो है मुंबई का घाटकोपर। और जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आदाब। आदाब, नमस्कार। सर, आपकी उम्र कितनी, घर में कौन कौन है, आप करते क्या हैं? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक चांद मियां शेख है। मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। मेरी उम्र 53 इयर्स है और मेरे घर में मेरी बीवी और 3 लड़के हैं जो हम साथ में रहते हैं। और मैं मुंबई की एक कॉर्पोरेट कंपनी है निर्मल लाइफस्टाइल, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में है और मॉल्स वगैरह भी है। वहाँ पर मैं एज ए जनरल मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम करता हूँ। बेसिकली ये कंपनी मुंबई में जो स्लम्स है वो स्लम्स को तोड़कर बिल्डिंग बनाने का काम करती है, जिसे हम SRA स्कीम कहते हैं। उसी कंपनी में मैं काम करता हूँ वहीं पर एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर, आप हकीम साहब से कैसे जुड़े और आपको परेशानी क्या थी, रोग क्या था? दरअसल मैं 2015 के करीब जी सलाम और दो तीन चैनल में मैं डॉक्टर सुलेमान खान साहब का प्रोग्राम वगैरह देखा था मैंने। तो उसमें उस वक्त जो उनके घरेलू नुस्खे थे उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था। तो उसमें जो एक उनका जो बहुत बेहतरीन नुस्खा था जो गैस की तकलीफ़ या पेट ख़राबी के लिए था, तो जीरा और सौंफ, सौंठ, अजवाइन और नमक, काला नमक, इसको पीस कर जो चूरन बनाते हैं, चूरन, हाँ, उसका इस्तेमाल हमने शुरू किया था पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद में मैंने मेरे काफ़ी रिश्तेदारों को और काफ़ी दोस्तों को मैंने ये इस तरह का नुस्खा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और आज भी हमारे घर में आज भी वो इस्तेमाल हो रहा है। आज भी इस्तेमाल करते कितने हैं, घर साल में हो रखे। गए? करीब 2015 से करीब से मैं इस्तेमाल कर रहा तब से नुस्खे चल रहे हैं। हूँ। तो और बाकी बहुत सी चीज़ें उनकी हमने टीवी में देखी थी, तो उनके ज़रिए मैं बहुत से प्रोग्राम में देखा था। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी एक बैक पेन की तकलीफ़ थी और थोड़ा यहाँ पर घुटने में दर्द होता था। तो उनका एक नुस्खा था गोंसिया का, हमने मंगवाया था। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 महीने में मुझे माशाल्लाह फ़ायदा हो गया। अब पहले अगर काफ़ी देर खड़ा रहा, आधा घंटा या 1 घंटा, तो मेरे बैक पेन में पेन शुरू हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता वो। अब बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। जी। इससे पहले भी आपने कोई ट्रीटमेंट फॉलो किया है हकीम साहब से जुड़ने से पहले? नहीं, वो बैक पेन के लिए तो मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। कभी नहीं कभी लिया नहीं, आपने? कभी नहीं। तो उसमें डॉक्टर मैंने के पास नहीं गया? डॉक्टर के पास नहीं, तो मैंने देखा उनके प्रोग्राम में देखकर मैंने वो शुरू किया था। और जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने काफ़ी लोगों को मैंने बताया। मेरी सिस्टर को भी बताया, मेरी सिस्टर भी, दोस्तों को भी बताया, उनको भी माशाल्लाह वो गोंसिया से बहुत फ़ायदा हुआ है। जी। रफ़ीक साहब, जब उम्र बढ़ती है तो तकलीफ़ जब होती है तो बड़ा परेशान इंसान हो जाता है कि उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, ख्याल कौन रखेगा हमारा। और बैक पेन की शिकायत हो गई है। बैक पेन तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो आपको कितना यकीन हुआ यूनानी ट्रीटमेंट पे कि अब यही अपना के मैं ठीक हो सकता हूँ? वो उम्मीद आपके अंदर कैसे जागी? जब मैं बताया कि उनकी जो प्रोग्राम्स वगैरह दिखते थे, तो उसमें मैं बहुत सी चीज़ों से मैं मुतासिर हुआ था। ठीक है। और मैंने जब शुरुआत में इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वाकई में फ़ायदेमंद चीज़ है। और यूनानी मेडिसिन के मेरे यहीं पे पास में हमारे 2-3 डॉक्टर्स भी मेरे दोस्त हैं, वो भी यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनसे भी पहले से मुझे पता था इस चीज़ों के बारे में। और जो इनके घरेलू नुस्खे वो माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। उससे मुझे लगा कि भाई ये वाकई में, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं करेगा वो चीज़। कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह या एलोपैथी मेडिसिन लेते, तो कोई भी अगर आप बैक पेन के लिए लेते या पेन किलर लेते कोई भी, तो उसकी साइड इफेक्ट्स है, उसका हार्ट में या किडनी में असर होता है। बट यूनानी मेडिसिन का इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको फ़ायदा पहुँचा ही नहीं तो कम से कम नुकसान भी नहीं करेगी वो।
तो आप यूनानी से ही जुड़े हैं, कोई और ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं लेते? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे दरअसल मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हाँ, तो कोई बीमारी आने के पहले ही एक्सरसाइज करना, रोज़ का योगा वगैरह करना, और इस तरह की यूनानी से मेडिसिन जो डॉक्टर साहब के घरेलू नुस्खे हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वहीं से फ़ायदा हो रहा है हमको। आपके घर में भी कोई इस्तेमाल कर रहा है हकीम साहब के नुस्खे? अभी फ़िलहाल तो मेरे 3 लड़के हैं, तो अभी तो सब अभी नॉन मैरिड ही है। सेहतमंद है माशाल्लाह, बड़ा वाला लड़का इंजीनियर है, सेकंड नंबर वाला भी एलोपैथी ये फिजियोथेरेपी कर रहा है मेडिकल में, और थर्ड वाला भी तो छोटा ही है 9th में। तो इस तरह की कोई चीज़ों का तो ज़रूरत नहीं पड़ी। बीवी है तो बीवी और मैं वो गोंसिया खाते हैं। ठीक है। मैम को आराम है? हाँ, आराम है माशाल्लाह। आराम है उनको। आपको जब बैक में प्रॉब्लम थी और आप जब ऑफिस जाया करते थे, तो आपके जो कलीग होते थे और फैमिली फ्रेंड्स भी आपके होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होता था जब आप ठीक हो गए, जब आपकी तकलीफ़ दूर हो गई? तो वो रिएक्शन क्या था कि आप कैसे ठीक हुए, हमें भी बताइए? इस तरीके का कुछ रहा आपके साथ बहुत एक्सपीरियंस? से लोगों ने पूछा तो मैंने उनको सब बताया है। और मैंने उनकी बातों से मैं काफ़ी मुतासिर होता हूँ डॉक्टर साहब की, तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि भाई ये आप, हाँ अतिया हब्स के जो को फाउंडर है डॉक्टर सुलेमान खान साहब, उनका प्रोग्राम देखिए और बहुत सी चीज़ें। और मैं तो मुझे थोड़ा याद नहीं रहता बहुत, मैं इसके साथ में बिज़नेस भी मेरा खुद का और अपना सोशल फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें मैं मेरी डायरी में लिख के रखता हूँ। जब प्रोग्राम अच्छा, आपने चलता डायरी भी बनाई है हुई है? बाकायदा लिख के रखता हूँ कि भाई फ़ला चीज़ के लिए, जैसा मुझे लगता है शायद उन्होंने एक प्रोग्राम दिख रहा था, तो वात की शिकायत होती है, उसके लिए उन्होंने गोंद मोरिंगा का बोले थे, गोंद मोरिंगा है और ये इसका जैतून के सिरका है वगैरह, ऐसी काफ़ी चीज़ें लिख कर मैंने लोगों को, बहुत से लोगों को बताई है, और उनको माशाल्लाह फ़ायदा भी हुआ है बहुत लोगों को। रफ़ीक साहब, हमारी और आपकी इंटरव्यू से पहले जो बात हुई थी, तो आपके ज़रिए हमें पता चला कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप क्या काम करते हैं? दरअसल मैं यहीं पास में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, इस पूरे एरिया में भी एक बड़ी मस्जिद है, गौसिया मस्जिद, उसका पिछले करीब 34 से 35 ईयर्स से मैं उसका चेयरमैन हूँ, ट्रस्टी हूँ। उसके ज़रिए मैं काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना है, तो एक जमात के कौम की खिदमत के हिसाब से हम वो काम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों के जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें लोगों का मिलना हो जाता, इंट्रोडक्शन डेली है। और शाम को मैं डेली करीब 9 बजे से लेके रात के करीब 10:30 बजे तक वहाँ बैठता हूँ ऑफिस में, लोगों का मिलना जुलना लगा ही रहता है उसमें। और उसके सिवाय और सोसाइटीज़ वगैरह की भी मैं सेक्रेटरी हूँ, और जो मैं मेरा प्रोफेशन है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी स्लम वालों से मेरा इंटरेक्शन रहता है, वहाँ पर मीटिंग वगैरह अटेंड करना, लोगों के यहाँ स्पीचेस वगैरह देना, इस तरह का। तो यानी आप तो रोज़ बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, और तमाम परेशानियां भी आप उनकी देखते ही होंगे, जानते होंगे, सुनते होंगे, और कितने सारे लोग तो आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो रोगग्रस्त होंगे, बीमारियों से भी पीड़ित होंगे, तो क्या उन लोगों तक भी आप हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा रहे हैं? हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत लोग बताएं। और ये जो मैंने आपको जो हमारा जो चूरन बताया था, तो उसका हमने बाबा चूरन नाम ही दिया है, और काफ़ी लोगों को हमने रिकमेंड किया है। व्हाट्सअप में हम लोगों ने पूरा डिटेल में लिख के रखा हूँ, और जब भी कोई इस तरह की परेशानी बताता तो उसमें व्हाट्सअप में भेज देता हूँ। काफ़ी लोगों को बताया मैंने बहुत इस नेक बारे काम आप में। कर रहे हैं जी। और मैं जैसे बताया कि मेरे काफ़ी दोस्तों को मैंने गोंद मोरिंगा, गोंद सिया के फ़ायदे बताए, तो इसके ज़रिए भी माशाल्लाह एक सोशल फील्ड में होने की वजह से भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन है, उसमें भी ये काम करने का, समझ लीजिए कौम की खिदमत करने का मौका मिल जाता है। चलिए, आप और लोगों तक तो हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू वो उन तक पहुंचाया जा रहा है हमारे ज़रिए, उनको क्या कहेंगे जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं? मेरा तो यही कहना है कि आप जहाँ तक हो सके एलोपैथी मेडिसिन से दूर रहे, और ये जो भी नुस्खा है डॉक्टर साहब का, तो घरेलू नुस्खा तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो मेडिसिन भी आती है थोड़ी महंगी होगी, लेकिन वो माशाल्लाह उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी है। और मैं यही कहूँगा लोगों से कि उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। ठीक है। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और उनकी बातों से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने फ़ायदा हुआ है बहुत से लोगों को। मैं यही सभी से ये दुआ करूँगा कि वो हकीम साहब के लिए दुआ करें,
और मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा जो खिदमत वो लोगों के लिए कर रहे हैं वो आगे भी इंशाल्लाह करते रहें। सर बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी हकीम हैं, अब बहुत सालों से जुड़े हैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब से, तो उनकी कोई बात ऐसी जो आपके मन को भा गई या आपको ऐसी उनकी बातों में लगा कि मुझे यही अब घरेलू नुस्खे अपनाने हैं, यही ट्रीटमेंट मुझे फॉलो करना है, या पहले से ही आप यूनानी से जुड़ते आ रहे थे? नहीं, यूनानी से तो पहले ज़्यादा जुड़ा नहीं था। जो सबसे ज़्यादा मुझे हकीम साहब से जो मैं मुतासिर हुआ, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, सबसे जो बेहतरीन बात है कि अगर आप हकीम सुलेमान साहब का प्रोग्राम देखेंगे तो मुझे उसमें लगता है कि अगर वो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो रहे तो उसमें वो 9 क्वेश्चन में घरेलू नुस्खा बताते हैं, किसी एक को मेडिसिन रिकवर करते हैं। और मुझे लगता नहीं कोई हकीम इस तरह से करता होगा, क्योंकि सारे बहुत से हकीम में सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए और वो अपना जो भी है वो अपना प्रोडक्ट ही बेचने के इसमें रहते हैं। लेकिन हकीम साहब की एक मैंने खासियत देखी कि वो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे एक कोई प्रोग्राम में तो उसमें वो करीब करीब 8 से 9 लोगों को वो घरेलू नुस्खा ही रिकमेंड करते हैं कि आपके घर में जैसा हल्दी है, अब कोरोना के उसमें भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई थी, तो हल्दी और नमक का गर्म पानी में गरारा करना वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो मैं उनसे एक चीज़ देखा हूँ कि वो ज़्यादातर घरेलू नुस्खा बताते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे लगा कि मैंने ये वाकई में अच्छी चीज़ें बता दे। बाकी और भी चैनल में अगर टीवी चैनल लगाओगे तो उसमें बहुत से ऐड आते रहते हैं, लेकिन वो सब अपना अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में रहते हैं। ये आपका अनुभव है? हाँ, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। हकीम साहब से जुड़कर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अगर इंशाल्लाह कभी मेरा दिल्ली आना होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगा हकीम साहब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी इस इंटरव्यू के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। तो आप सभी दर्शकों ने सुना रफ़ीक साहब को, उन्होंने बताया कि हकीम साहब का गौनसिया उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको बैक में प्रॉब्लम थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और एक समाज सेवा भी वो कर रहे हैं। अपने काम के साथ साथ वो लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, उन तक भी नुस्खे हकीम साहब के पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं इस खिदमत में, लेकिन आप सभी को भी कहना चाहूँगी कि आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना होगा। यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आप लोगों को अपनाने होंगे। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला नंबर क्या पता आपके घर का भी हो सकता है। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, आदाब।